तो दूर दराज के गांवों में, देहातों में, कोने कोने में, जहां से शायद कोई आ ना पाए और आ भी पाए तो दर्शन कर ना पाए, और कर भी ले तो कुछ कसक लेके चला जाए, उसके दरवाजे तक पहुंचना। और क्या संदेश, अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, किसके, तुम्हारे लिए, हमारे लिए ही मांगा। ये कड़वा सच है, और ये हमारी आंखों के सामने दिखता हुआ कड़वा सच है कि आज अगर हम जागे नहीं तो कल जागने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत कड़वा सच है पूरे समाज के सामने। दिल्ली ने तो इसको पहले भी देखा है, इस पीड़ा को देखा है, देश के जगह जगह में लोग देखा है, बंगाल में देखा, केरल में देखा, कश्मीर में देखा, मेवात में देखा। आज नहीं जागे तो कल जागने का भी मौका नहीं मिलेगा, और जागने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कौन निकलता है? कोई भी अपने आश्रम में आराम से बैठ सकते हैं, मठ में बैठ सकते हैं, मंदिर में बैठ सकते हैं, नेता लोग अपने अपने दफ्तरों में बैठ सकते हैं। लेकिन केवल एक व्यक्ति जो कष्ट की परवाह किए बगैर, पीड़ा की परवाह किए बगैर, समय की परवाह किए बगैर लगातार, ये जो लिखा हुआ है सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, इसके आगे एक चीज और लिखनी है, 2.0, क्योंकि एक यात्रा निकाली है और अब दूसरी यात्रा। केवल एक ही इच्छा, एक ही संदेश, एक ही मिशन कि भाई एक हो जाओ। जातियों का अहम तो रखना, तो जातियों का वहम मत रखना। क्योंकि जहां ऊपर भगवा लहरा रहा है ना, उसके नीचे सारी जातियां चल रही हैं, और जहां ऊपर से भगवा हट गया वहां किसी की कोई जाति बची नहीं है। मस्तक से ऊंची कभी छाती नहीं होती, और धर्म से बढ़कर कोई। और अगर कोई गलतफहमी हो तो जब पाकिस्तान बना है तब पाकिस्तान में जिन्ना की बात मान के जो मंडल साहब गए थे, गूगल कर लेना कि वहां पे किसकी जाति बची और किसकी पहचान बची। भगवा हटा तो नीचे जितने ये लाल, नीला, पीला, गुलाबी, अलग अलग अपना अपना जात का, समाज का झंडा लेके चल रहे हो, सब झंडा तभी तक फहरा रहा है जब तक ऊपर भगवा लहरा रहा है। कोई झंडा नहीं है उसके बाद, और कोई पहचान नहीं है उसके बाद। भारत के मूल में जितनी भी संस्कृतियां हैं वो तब तक ही सलामत है जब तक हम आउट नंबर नहीं हो रहे। हिंदू बहुसंख्यक है तो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, भाई है, समाजवाद है, सब कुछ तभी तक है। और जहां अपना नंबर घटा वहां कहीं कोई सेकुलरिज्म नहीं बचा, कोई समाजवाद नहीं बचा, कोई कम्युनिस्ट नहीं बचा, वामपंथ भी नहीं बचा, नक्सलवाद भी नहीं बचा, समाजवाद भी नहीं बचा, जातिवाद भी नहीं बचा। कोई बौद्ध, अंबेडकर, जैन, सिख जितनी पहचाने लेके घूम रहे हैं, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, दलित, कोई पहचान नहीं बची। अगर ऊपर से धर्म की पहचान खत्म हो गई तो किसी की कोई पहचान नहीं बची। ये सारी पहचानें वहीं उसी भूमि में है जहां हिंदू बहुसंख्यक है। तो ये संदेश लेके गुरुदेव निकल रहे हैं, और हमारा बहुत सौभाग्य है, इतना असीम सौभाग्य है कि अब की बार ये यात्रा कहां से शुरू होगी? कहां से होगी शुरू? दिल्ली में। कहां से होगी शुरू? कहां से? छतरपुर। मां कात्यायनी साक्षात विराजमान है, उनके आशीर्वाद से यात्रा शुरू होगी, और ये यात्रा चलेगी 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक। और कहां तक जाएगी? कहां तक जाएगी? तो कौन कौन चलेगा इस यात्रा में? एक बार हाथ उठा के सच सच बताना गुरुदेव की उपस्थिति में, कौन कौन यात्रा में कम से कम एक दिन आएगा? एक बार हाथ उठा के बता दो। कम से कम एक दिन दिल्ली में कौन कौन आएगा? एक बार दोबारा से हाथ उठा के मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आएगा। और वृंदावन कौन कौन चलेगा जहां पे यात्रा की समाप्ति होगी? वो भी एक बार हाथ उठा के बताओ। तो यात्रा में साथ चलना है। आज से इसके बारे में परिचर्चा शुरू करनी है, वातावरण निर्माण का कार्य करना है। और ये संदेश यात्रा से शुरू होगा पर यात्रा के साथ खत्म नहीं होगा। उसके बाद इसको अपने सामाजिक कार्य में, अपने जीवन में, अपने हर चीज में, जब भी आपकी कलम चले तो वो सनातन के लिए चले, भारत माता के लिए चले। ये संकल्प इस यात्रा के माध्यम से आप तक पहुंचे। हमारे देश के खिलाफ जितनी भी
साजिशें हुई हैं, वो सारी साजिशें हथियारों से कम और कलम से ज्यादा हुई हैं। लिखने पढ़ने वाले लोगों ने जितना विश्वासघात मां भारती के साथ किया है, हथियार वालों से तो हम ना पहले कभी हारे हैं और ना आगे कभी हारेंगे। कलम वालों से लड़के जीतना ये हमें अभी सीखना है, झूठा इतिहास सही करना ये हमें अभी सीखना है। और इस मिशन को गुरुदेव के माध्यम से हम सबको सौभाग्य मिले इसमें गिलहरी की तरह कोई ना कोई योगदान करने का, इतनी ही प्रार्थना है। पुनः बहुत बहुत आभार आप सबका यहाँ आने के लिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।